रात के ठीक 3:38 बज रहे थे। काशी के मणिकर्णिका घाट पर उठती चिताओं की लपटें अब धीरे धीरे शांत हो चुकी थीं। घाट की ठंडी सीढ़ियों पर बैठा था रुद्र, एक ऐसा इंसान जिसका सब कुछ खत्म हो चुका था। असफलताएं, कर्ज, टूटते रिश्ते और मन का अंतहीन तनाव, इन सब ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। रुद्र गंगा जल की बहती लहरों को देख रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ अंधेरा ही लिखा है? तभी घाट के सबसे अंधेरे कोने से एक भारी और शांत आवाज आई। अंधेरा बाहर नहीं है रुद्र, अंधेरा तुम्हारी चेतना के उस पार है, जहां तुम कभी झांक कर देखते ही नहीं। रुद्र ने हड़बड़ाकर पीछे मुड़कर देखा। वहां धूनी रमाए बैठे थे एक नागा साधु। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर एक ऐसा तेज था जैसे पूरी दुनिया का रहस्य उनके भीतर छिपा हो। रुद्र कांपती आवाज में बोला, महाराज, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली। उनकी गहरी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था। उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम ही नहीं, मैं तुम्हारे मन में चल रही उस चिता को भी देख पा रहा हूं जो इन श्मशान की चिताओं से भी ज्यादा जहरीली है। लेकिन सुनो, ठीक 2 मिनट बाद सुबह के 3:40 बजने वाले हैं। यह वो क्षण है जब इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ताला खुलता है। रुद्र ने हैरान होकर पूछा, कैसा ताला महाराज? साधु महाराज थोड़ा आगे झुके और धीमी रहस्यमयी आवाज में बोले, 3:40। यह घड़ी का कोई साधारण समय नहीं है, यह काल भेदन का द्वार है। इस वक्त पूरा ब्रह्मांड एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। महाकाल का डमरू मौन होकर भी बजता है। हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, बल्कि दिव्य प्राण बहता है। जो इंसान इस वक्त जाग कर सही तरीका समझ ले, वो अपनी कसमसाती किस्मत को सिर्फ 3 मिनट में मोड़ सकता है। रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, 3 मिनट? केवल 3 मिनट में किस्मत कैसे बदल सकती है? साधु महाराज ने अपनी 3 उंगलियां उठाईं और बोले, त्रिपुरा रहस्यम। 3 मिनट, 3 लोक और 3 शक्तियां। पहला मिनट, जब तुम्हारी आंख खुले तो लेटे लेटे बिना हिले अपने पैरों के अंगूठे से लेकर माथे तक अपनी आत्मा को महसूस करो। महाकाल को शुक्रिया कहो कि तुम अभी जिंदा हो। दूसरा मिनट, अपनी सांसों को देखो। विजुअलाइज करो कि ब्रह्मांड की सुनहरी रोशनी तुम्हारे भीतर उतर रही है और तुम्हारी सारी बदकिस्मती, डर और तनाव काले धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। तीसरा मिनट, उस थीटा स्टेट में अपना संकल्प बो दो। चाहो मत, बल्कि यह महसूस करो कि जो तुम चाहते थे वो तुम्हें मिल चुका है। साधु महाराज की आवाज अब और गहरी हो गई थी, लेकिन याद रखना रुद्र, 21 दिनों का यह रास्ता आसान नहीं होगा। पहले 7 दिन तुम्हारा पुराना मैं जहर उगलेगा, नींद और आलस तुम्हें तोड़ेगा। तुम्हें नीलकंठ बनकर उसे पीना होगा। अगर तुम इन 21 दिनों के चक्र को पार कर गए तो 22वें दिन तुम वो नहीं रहोगे जो आज इस घाट पर रो रहा है। इतना कहकर साधु महाराज फिर से ध्यान में लीन हो गए। घाट पर सन्नाटा छा गया, लेकिन रुद्र के भीतर का सन्नाटा टूट चुका था। अगली ही सुबह 3:40 पर रुद्र बिस्तर से उठा। उसने उस 3 मिनट के गुप्त सूत्र को अपनाया। 21 दिनों का सफर आसान नहीं था, लेकिन 21वें दिन जब रुद्र की आंखें खुली तो उसे किसी अलार्म की जरूरत नहीं थी। उसके चेहरे पर वही तेज और मन में वही शांति थी जो उसने उस रात नागा साधु की आंखों में देखी थी। वह समझ चुका था कि किस्मत किसी मंदिर या घाट पर नहीं मांगी जाती, उसे ब्रह्म मुहूर्त के 3 मिनट में अपने भीतर गढ़ा जाता है।